गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का एक अगला टॉपिक लेके चलते हैं जो देयर से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है देयर। देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। देयर का प्रयोग किसके रूप में होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसके साथ वर्ब का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के पर्सन के मुताबिक होता है। किसके अनुसार होता है? नाउन और प्रोनाउन के पर्सन के मुताबिक इसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसके साथ जो हम लोग क्या करता है, वर्ब का यूज करते हैं वो नाउन प्रोनाउन के नंबर के अनुसार इसके साथ हम लोग वर्ब का उपयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। ए पेन ऑन द टेबल, तो यहाँ देखेंगे कि ये जो पेन है, पेन क्या है? ये सिंगुलर नंबर है और बताए थे कि जब भी देयर के साथ यूज करते हैं उसे नाउन प्रोनाउन के नंबर के अनुसार करते हैं। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या है? नाउन का नंबर क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल नाउन है। और इसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमने बताया था कि देयर के साथ हम जब भी कोई वर्ब का यूज करते हैं तो उसके अनुसार जो नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अनुसार देयर का प्रयोग करते हैं। आइए अगले रूल को ठीक से देखते हैं। देखिए देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन, देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अगर सर्टन यूनिट या सर्टन अमाउंट या सर्टन डिस्टेंस, सर्टन यूनिट सर्टन अमाउंट या सर्टन डिस्टेंस का बोध हो, ठीक ना, बोध हो, तो सर्टन वेट का बोध हो, तो इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जब देयर से स्टार्ट हुए, जब देयर से के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नाउन, जब प्लूरल नाउन से जब सर्टन प्लेस, सर्टन यूनिट, सर्टन अमाउंट का बोध होता है तो उसके साथ जो है हम लोग कैसा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो। 50 किलोमीटर इज टू गो। देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 50 किलोमीटर जो है एक सर्टन डिस्टेंस है। तो हम लोग बताए थे कि जब कोई सर्टन डिस्टेंस, सर्टन यूनिट या सर्टन अमाउंट दिया रहता है तो उसके साथ प्लूरल ही काहे नहीं हो, उसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है देयर आर ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो। देयर आर ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो। तो यहाँ देखिए 50 किलोमीटर या सर्टन डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन हम बताए थे सर्टन डिस्टेंस के साथ जब भी होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम देयर के साथ यहाँ कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं। देयर के साथ कैसा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। आइए और अगला रूल को देखते हैं ठीक से। आइए अगले रूल को ठीक से देखते हैं। अगर देयर के बाद कोई पेयर वर्ड जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी,
ऐसे सब युग्म शब्द का प्रयोग होता है, जब देयर के साथ जब ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, देयर के बाद अगर कोई पेयर वर्ड जैसे ब्रेड एंड बटर, इस तरह युग्म शब्द का प्रयोग जब प्रयोग हो तथा उसमें एक ही वस्तु का बोध होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर से एक ही वस्तु का अगर बोध हो तो उस देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का? तो देयर के साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर, देयर इज राइस एंड करी फॉर द डिनर। तो हम बताए थे जब कोई युग्म शब्द आता है, जैसे युग्म शब्द क्या है? राइस एंड करी। तो हम बताए थे कोई जब युग्म शब्द आता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है देयर आर राइस एंड करी फॉर डिनर, देयर आर राइस एंड द करी डिनर। तो यहाँ राइस एंड करी एक युग्म शब्द है, पेयर वर्ड है। तो हम बताए थे कोई भी पेयर वर्ड के साथ हर वक्त कैसा वर्ड मीनिंग लगता है? हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमको पता चल गया है कि जब भी कभी कोई देयर के साथ कोई पेयर वर्ड का यूज होता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है, और उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आइए और अगले रूल से को ठीक तरह से देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, अगले रूल को देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है इट का प्रयोग जो करते हैं हम लोग इंट्रोड्यूक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, और इट का जब प्रयोग करते हैं, इट के का जो प्रयोग होने पर इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसा वर्ब का प्रयोग होता है? इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक होता है। इसके साथ जो है जब भी इट का प्रयोग होता है, इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं, इस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। इसके साथ नंबर, नाउन या प्रोनाउन के साथ इसके साथ वर्ब का प्रयोग नहीं करते। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू, तो इट के साथ जो हम लोग प्रयोग करेंगे हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार नाउन या क्या कहता है नंबर या पर्सन के अनुसार इसके साथ इट का वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी करेंगे इट के साथ तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है इट आर वी हु आर हेल्पिंग यू, तो इट के साथ हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन हम कर क्या दिए हैं यहाँ पे? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए अगले एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए ये, आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर 31 को देखते हैं और इसे ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए देखिए कि रूल नंबर 39 में यदि कोई सिंगुलर इन्फिनिटिव या सिंगुलर जिडंड या कोई सिंगुलर जिडन या तथा अगर कोई सिंगुलर क्लाउज का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हर वक्त क्या होता है? सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है।
क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं, यदि सिंगुलर इन्फिनिटिव या सिंगुलर जीडन या सिंगुलर क्लाउज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से इसको ठीक तरह से समझते हैं। देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू, इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू, और टू इसके साथ जो यूज करते हैं वर्ब, वर्ब का पहला वर्ब वन का यूज करते हैं। तथा जीडन, जीडन का अर्थ इसके मेन वर्ब के साथ उसमें आईएनजी जब जोड़ते हैं तो उसको जीडन कहते हैं। इन्फिनिटिव जब कोई सेंटेंस टू से स्टार्ट होकर उसके साथ वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। जीडन जब मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं। और क्लाउज, क्लाउज का अर्थ होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को जोड़कर बनाया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए हम लोग बताए थे आपको कि जब कोई इन्फिनिटिव से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे टू स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ टू स्विंग एक इन्फिनिटिव से स्टार्ट हुआ है तो इसके साथ जब भी इन्फिनिटिव से स्टार्ट हुआ है तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का ही हम लोग यूज करेंगे। आइए तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस से हम लोग समझते हैं। जैसे दिया हुआ है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये वाक्य जीडन से स्टार्ट हुआ है और हम बताए थे जो भी सेंटेंस जीडन से स्टार्ट होता है उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए जब कोई सेंटेंस जब क्लाउज से स्टार्ट होता है तो उसके साथ भी हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। जैसे दिया हुआ है सी वेयर सी गोज इज नॉट नो टू मी, नॉट नो मी। तो ये सेंटेंस क्लाउज से स्टार्ट हुआ है। तो हम बताए थे जब कोई सेंटेंस क्लाउज से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या किए हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला रूल को ठीक से देखते हैं। आइए कुछ नोट्स करते हैं रिलेटेड, क्लाउज से रिलेटेड है। जैसे यहाँ लेकिन डबल इन्फिनिटिव या डबल जीडन तथा डबल क्लाउज अगर एंड से जुड़ा हो, अगर एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कार्य प्रयुक्त होता हो, जब डबल इन्फिनिटिव या डबल जीडन या डबल क्लाउज एंड से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो इसके साथ जो है हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही किया जाता है। आइए बताते हैं कि जब कोई दो इन्फिनिटिव या दो जीडन या दो क्लाउज एंड से जुड़कर सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ जो हर वक्त वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको ठीक से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज, टू स्विम एंड टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज। तो हम बताए थे कि जब दो इन्फिनिटिव जब एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए कुछ अगले एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक जीडन दिया हुआ है, जैसे रनिंग एंड स्विमिंग आर
गुड एक्सरसाइज आर गुड एक्सरसाइज। तो हम बताए थे कि जब दो जीडन एंड से मिलकर जुड़ा रहता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए और एक एग्जांपल से समझते हैं ठीक से। देखिए, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा होता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं ठीक से। यदि दो सब्जेक्ट क्या होता है, एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो क्या कहता है, सब्जेक्ट के रूप में एज वेल एज प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार मुताबिक वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा रहता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, द फिलोसफर एज वेल एज द राइटर हैज कम। तो यहाँ दो सब्जेक्ट द फिलोसफर एंड द राइटर एंड क्या एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो हम बताए थे कि एज वेल एज से जब कोई सेंटेंस जुड़ा रहता है तो उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे कैसा, सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, पहला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, द फिलोसफर एज वेल एज द राइटर हैव कम। तो हम बताए थे कि जब दो सब्जेक्ट राइटर्स और फिलोसफर जब एज वेल एज से जुड़ा रहता है तो क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, द फिलोसफर। तो पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ वर्ब क्या कर दिए हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अच्छी तरह ठीक से और अगले सेंटेंस से समझते हैं। आइए रूल नंबर एक सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 41 को देखते हैं, 41 को, कि जब कोई सब्जेक्ट विथ या टुगेदर विथ या टुगेदर विथ या एलोंग विथ या एन एडिशन टू या नोट एंड नोट या लाइक या अनलाइक के साथ जुटा रहता है तो उसके पहले सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। नंबर तथा पर्सन के वर्ब के मुताबिक प्रयोग होता है। हम बताए कि कोई सब्जेक्ट जब विथ या टुगेदर विथ के साथ जुटा रहता है तो उसके साथ जो वर्ब का उपयोग करते हैं वो सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, द क्रिमिनल along with his followers was arrested। मतलब द क्रिमिनल along with his follower was arrested। तो यहाँ बताए थे कि जब कोई along with, together with या unlike, like या not like के साथ कोई सब्जेक्ट जब जुटा रहता है तो उसका
दो सब्जेक्ट जब जुटा रहता है तो उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। तो यह द क्रिमिनल, यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट नंबर पर्सन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला सेंटेंस को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है द क्रिमिनल along with his follower were arrested, were arrested, the criminal along with his follower was arrested। हम बताए थे कि जब दो सब्जेक्ट along with के साथ, दो सब्जेक्ट जब along with के साथ दो सब्जेक्ट जब along with के साथ जुटा रहता है तो उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम कर क्या दिए हैं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं ठीक से।